उसका बहुत पारा हाई है, उसे तो माँ बाप को कॉल कर लिया, अपने पेरेंट्स को बोलती थी आप टिकट भिजवाओ। मैं माँ बाप क्यों नहीं अकेले भेजते लड़कियों को, तो मेरे को प्लीज पहुंचा दो यार जहाँ मुझे जाना। अब मेरे को सुनाई नहीं दे रहा। Hi guys, welcome back to my YouTube channel. So today is going to be a casual story time guys. मतलब मेरे दिमाग में ये स्टोरी बहुत टाइम से है. It is one of the most embarrassing stories I've ever had. भाई मतलब दिमाग से जाता ही नहीं. I was like ये तो मुझे शेयर करना है. I don't know. Okay, so ये बात है मेरे कॉलेज डेज की, ठीक है. I mean I was in my third year of college and you guys know I did engineering. बैक फ्रॉम लखनऊ. तो मैं लखनऊ में थी, ठीक है. लाइक मेरा घर वर सब कुछ लखनऊ में था, पेरेंट्स एवरीथिंग वाज इन लखनऊ. एंड बीटेक में यार वैसे भी इतना स्ट्रेसफुल माहौल रहता है, सारे लौंडे रहते हैं, लौंडियाँ बहुत कम थी हमारे कॉलेज में. एंड आई वाज इन माई ईसी ब्रांच, ठीक है. तो जैसे ही पता लगा साला तो ट्रिप जा रही है कॉलेज से, आई वाज लाइक आई नीड टू गो टू दिस ट्रिप. आई डोंट फकिंग केयर अबाउट एनी गर्ल गोइंग और नॉट, बट ऑफ कोर्स देयर वर गर्ल्स एंड ऑल. सो आई टोल्ड माई पेरेंट्स की मॉम डैड भाई मेरे को तो कॉलेज ट्रिप पे जाना है एंड दिस इज द थिंग एंड इतना इतना यही आइटनरी है वगैरह वगैरह स्टफ. तो मॉम डैड वाज लाइक ओके चिल. तो थैंकफुली लाइक माई पेरेंट्स वर नेवर दिस पर्सन कि भाई यहाँ तो तुम नहीं जाओगी, लोंडो के साथ तो तुम नहीं जाओगी, ऐसा कभी नहीं था. सो आई वाज लाइक बहुत मिन्नतें कर करके जो है मैंने कैसे तुमको पटा ही लिया, ठीक है. अब होता ये है कि मैं जो आती हूँ, ठीक है, कॉलेज वॉलेज ट्रिप का पूरा प्लान वैन करके एकदम बैग वैग रेडी करके. भाई मतलब मैंने 4 बैग, मैं इकलौती इंसान ऐसी थी जिसके 4 लगेज थे, लाइक लिटरली ट्रॉली बैग्स. और हम जा कैसे रहे थे बाय द वे? ट्रेन से. लखनऊ से हम जा रहे थे चंडीगढ़, वो भी ट्रेन से. मतलब हमारा ट्रिप था हिमाचल का, बट एट द फर्स्ट हम पहले चंडीगढ़ जा रहे थे, चंडीगढ़ से फिर हम लुधियाना जा रहे थे, पंजाब टच करके फिर हम थ्रू बस गए हैं हिमाचल के लिए. अब गए सुनो बहुत ही सियापे हुए भाई मेरे साथ. तो मस्त हम लोग चंडीगढ़ पे उतरे, यू नो एवरीथिंग वी चेंज्ड एंड ऑल. एक होटल में हम रुके एंड वहाँ पे ये था कि नेक्स्ट टुमारो वी आर गोइंग टू लाइक विजिट लुधियाना. तो बाय बस उसका एक ट्रिप था. तो अब 3rd ईयर 4th ईयर हमारे साथ दोनों ईयर्स के बच्चे थे. मैं ऑब्वियसली 3rd ईयर में थे. आई वाज लाइक कि भाई मजे आएंगे, ठीक है. अच्छा मतलब कॉलेज में आई यूज्ड टू बी लाइक दिस पर्सन वेरी रेक्लूसिव, और मतलब अपने एक जोन में थोड़ा सा रहती थी, ज्यादा किसी से बकचोदी मेरी भी होती नहीं थी क्योंकि ऑब्वियसली सब गाइज थे मतलब, और बंदियों से मेरी उतनी बातचीत नहीं होती थी बिकॉज ऑब्वियसली जेलस इशूज, ऑब्वियसली ओ यू वेयरिंग दिस. सो आई यूज्ड टू वेयर मेकअप एंड सब एंड एवरीबॉडी वुड बी लाइक इंजीनियरिंग कॉलेज में मेकअप कर कौन आता है? भाई मैं आती हूँ, मैं, ठीक है. भाई मेरे को था शौक, में करके जाती थी, हेयर एक्सटेंशन ये वो फलाना ढमकाना सब करके आती थी मैं, ठीक है. तो गर्ल्स यूज्ड टू बी लाइक जेलस एंड स्टफ. वो तो अभी भी होती है, बट एनीवेज ओ माय गॉड गर्ल्स कैन रिलेट. ओके, तो होता ये था कि हम लोग पहुंचे, ठीक है, लुधियाना पहुंचे. अब सियापे शुरू होता है यहाँ पे आके. मेरे 4 बैग्स थे, ठीक है. उसमें से एक बैग में थोड़ा एम्प्टी करके गई थी. मेरे माँ बाप ने उस टाइम पे लाइक पहले मतलब कुछ साल पहले की बात है, तो लाइक उस टाइम पे मेरे माँ बाप ने मेरे को 35,000 रुपए दिए थे, ठीक है, कि बेटा जाओ थोड़ा ऐश ऐश करके आओ, कोई दिक्कत नहीं है, शॉपिंग वॉपिंग करके आ जाना. मैंने कहा ठीक है कोई बात नहीं. तो मैंने एक बैग में 20,000 रखे थे और एक बैग में 15,000 रखे थे, क्योंकि आई वाज लाइक कि मेरे को शॉपिंग करनी है. अभी 20,000 का मुझे क्या करना है पता नहीं. मैं 15,000 लेके मस्त अपनी बस में बैठ गई, और मेरे पास एक ना स्मॉल ट्रॉली बैग टाइप का था कि यार इसमें मैं शॉपिंग वॉपिंग करूंगी. अब हमारे सारे प्रोफेसर्स इंजीनियरिंग कॉलेज के सारे डीन HOD सब बस में बैठे हुए थे. हमें वहां रुकाया गया, ठीक है. ये 3-4 बजे शाम की बात है. और उसी दिन हम लोग क्योंकि पहुंचे थे सुबह के टाइम पे, तो एवरीबडी वाज लाइक सैटरडे था. आई स्टिल रिमेंबर इट वाज सैटरडे. एंड HOD ने हमारा प्लान किया था कि इससे पहले हम लुधियाना से हिमाचल के लिए निकलेंगे. सो टुडे नाइट लाइक टुमारो विल बी लीविंग, सो टुडे नाइट वी गोना बी हैविंग अ DJ नाइट. तो सब तुम लोग मस्ती कर लेना, थोड़ा स्ट्रेस फ्री हो जाना, फिर हम लोग चलेंगे फॉर हिमाचल. आई वाज लाइक ओके डजंट मैटर, अभी तो मैं लुधियाना घूमने आ रही हूँ. मैं अपना ट्रॉली बैग लेके मस्त 3-4 बजे रेडी हो गई. जब हम लोग को बस में बैठाए, सो ऐसा होता था कि लाइक 3rd ईयर के बच्चे एक बस में बैठते थे, 4th ईयर के बच्चों की एक अलग बस होती थी. 3rd ईयर की फैकल्टी 3rd ईयर के साथ, उनके HOD सब कुछ 3rd ईयर के साथ. 4th ईयर की HOD और उनकी HOD तो हमारे सिमिलर ही थे एक्चुअली, क्योंकि वो EC ब्रांच के ही लॉन्डे थे हम लोग सब. तो हम लोग के HOD वॉज द सेम, ठीक है. तो बट द टीचर्स एंड फैकल्टी 3rd ईयर की हमारे साथ रहती थी एंड 4th ईयर की एक साथ रहती थी अलग बस में. दोनों बसेस साथ में लोगे, बिकॉज ऐसा होता था कि ऑब्वियसली उनको सिक्योरिटी रीजन से दे यूज्ड टू लाइक टेक अटेंडेंस की कौन कौन बस में आ गया, A आ गया, B आ गया, C आ गया, ऐसे करके अटेंडेंस बैठते टाइम होती थी और उधरते टाइम होती थी.
सो मैं अपनी ट्रॉली लेके आई एंड दे वर लाइक कि नो नो यू कांट टेक ऑल ऑफ दिस। मैंने कहा अरे भाई मेरे को शॉपिंग करनी है, मैं बैग जा से कि कहाँ जाऊंगी। तो उन्होंने कहा कोई बात नहीं, शॉपिंग करनी है तो कर लेना, इतना क्या सामान है कि तुम ट्रॉली बैग लेके चल रही हो। तो वहाँ मुझे रिसेप्शन के पास उनको एक अपना एम्प्टी ट्रॉली बैग रखवाना पड़ा। मैंने कहा भैया प्लीज ये थोड़े बहुत पैसे रख लो, मेरा ट्रॉली बैग प्लीज सेफ रखना, ओके। तो उन्होंने कहा ओके, क्योंकि हम लोग रूम लॉक करके आ चुके थे, अभी मैं कहाँ जाऊँ और रूम लॉक दोबारा खोलूँ, मेरे को तो छोड़ छाड़ के चले जाएंगे भाई, ठीक है। वैसे भी मैं कलेशी कम तो थी नहीं, तो जो है मैं तो भाई मैंने कहा कोई बात नहीं, ठीक है लुधियाना में क्या ही मिलेगा यार, वैसे भी क्या ही शॉपिंग कर लेंगे। अब वो चूंकि पहला स्टॉप था तो मेरे अंदर ये था कि भाई मेरे पास पैसे हैं और मैं अकेले पहली बार घर से निकला। मैं लखनऊ से कभी भी पहले अकेले नहीं निकली थी घर से बाहर भाई, मतलब मेरे लिए बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी थी कि मेरे माँ बाप ने मुझे अकेले कहीं तो जाने दिया। बिकॉज माई मॉम डैड हैज बीन लाइक कि ओ गॉड यूर अ गर्ल, और लाइक थोड़ी बहुत सुंदर होती हैं लड़कियां तो थोड़ा माँ बाप रहते हैं ना कि यार कुछ हो ना जाए लड़की के साथ, भाई मेरी बच्ची ओली मिले बच्चा। तो ऐसे पेरेंट्स, ओके। तो लाइक मैं उस एनवायरनमेंट में पली बड़ी हूँ, तो मतलब बहुत पजेसिव पेरेंट्स। मैं कहा यार अभी तो मेरे पास मौका है, मुझे यार अकेले मैं जा रही हूँ भाई, झंडा लहरा के आऊंगी अपने नाम का। सो मैं गई और बस में जाके बैठ गई। मैं कहा यार ठीक है, सब अपने गाने गा रहे हैं, कोई कुछ कर रहा है, कोई बकचोदियाँ मार रहा है, वो कर करके हम लोग मार्केट में पहुंचे। मार्केट में जैसे ही हम लोग पहुंचे तो इट वॉज लाइक अ सर्कल, ठीक है ना, माइंड यू इट वॉज अ सर्कल, लाइक जैसे होता है ना चौराहा, जैसे हम हिंदी में बोलते हैं कि भाई यहाँ से 2-3 रास्ते निकलते हैं और वो एक मार्केट प्लेस है बहुत ही बिजी, जैसे लखनऊ में इफ यू नो कि लाइक अमीनाबाद करके एक जगह है, तो वहाँ पे कैसे भीड़ रहती है ना बहुत ज्यादा, या मुंबई से जो लोग हैं दे विल अंडरस्टैंड कि हिल रोड में कैसा होता है। सो काइंड ऑफ लाइक दैट, लाइक वेरी बिजी भाई, मतलब खींचा तानी हो रही है, इतनी भीड़ थी वहां पे। वहां हमारी बड़ी सी 2 बस जाके रुक जाती है। अब ना मेरे पास बस का नंबर है, ना मेरे पास कोई कॉन्टैक्ट, ऑब्वियसली हैड फोन, ऑब्वियसली दैट्स तो लाइक एवरीबडी हैड। तो मैं कहा कि ठीक है कोई बात नहीं। तो हम लोगों को क्या है, हमारे डीन ने और एचओडी ने एंड ऑल द फैकल्टी ने एवरीबडी टोल्ड अस कि भाई तुम लोग 3-4 का ग्रुप बना के एक जगह तुम लोगों को इसी जगह पे 2 घंटे बाद मिलना है, मतलब 6 बजे के आसपास तुम लोगों को यहाँ मिलना है। मैंने कहा ठीक है कोई प्रॉब्लम नहीं। अब मैं मेरी 2 फ्रेंड्स हम लोग एक साथ घूम रहे हैं एंड दे वर लाइक ऐसे कहते ना विंडो शॉपिंग करते करते लहराते वो लोग जा रहे थे। मैं थोड़ा बिजी मैं कहती यार इधर कुछ नहीं मिल रहा उधर चलते, उधर कुछ नहीं मिल रहा उधर चलते, ऐसे करते करते पता नहीं बहन चोद मतलब कब मेरा उनसे हाथ छूट गया एंड दे वर समवेयर एल्स और आई एम समवेयर एल्स। मतलब मैं मार्केट में अकेले घूम रही हूँ, लेफ्ट राइट सेंटर। फिर एक पॉइंट पे आगे मतलब मेरे को रियलाइज हुआ यार साले ये लोग हैं कहाँ। मैं क्या चलो होंगे यार भाड़ में गया, क्या ही होता है, मुझे तो पता है ना बस कहाँ खड़ी है, बस ठीक है मैं अपना घूम फिर के, मेरे पास 2 घंटे, लाइक आई वाज कीपिंग अ ट्रैक कि 2 घंटे है मेरे पास, 2 घंटे मैं घूम के वापस आ जाऊंगी। अब मैं एक शॉप पे जाई, वहां पे देखा बड़ी सी सेल लगी हुई, अब वो लुधियाना, भाई वहां लुधियाने में इतने प्यारे वुलेंस मिल रहे थे, इतने प्यारे वुलेंस मिल रहे थे, पश्मीना शॉल, कश्मीरी वुलेंस, दिस एंड दैट। भाई आई वाज लाइक ये जो चीजें 1500-2000 की मिलती है, यहाँ पे सारा 100-200-300 में मिल रही है। मैं कहा यार ये तो मुझे लेके आए। अब 1 के लिए लिए, 2 के लिए लिए, मैं मम्मा के लिए, दीदी के लिए, फलाना ढिमकाने, चाची ताऊ सबके लिए भाई मैंने कुछ ना कुछ ले लिया। मस्त मेरी शॉपिंग वॉपिंग चल रही है और मेरे को रियलाइज हो रहा है कि यार मेरे फ्रेंड्स हैं, मेरे को कहीं दूर दूर कुछ तो लोग दिख रहे हैं, ठीक है, लेकिन मुझे ये नहीं समझ में आ रहा कि कितना टाइम इन लोगों को लगेगा, क्या लगेगा। तो मैं इन लोगों को ट्रैक नहीं कर रही, मैं अपनी धुन में चल रही हूँ, घूम रही हूँ, इधर से शॉपिंग करी उधर से करी, मतलब इतनी शॉपिंग भाई मैंने कर ली कि लाइक मतलब दोनों हाथ में मेरा सामान ही नहीं आ रहा है। मैं उनको बार बार बोल रही हूँ शॉपकीपर भैया को, भैया प्लीज ये 4 बैग को ना एक बड़े से पॉलिथीन में डाल दो, मैं ये 4 अलग अलग लेके नहीं चल सकती। सो दे वर लाइक ठीक है। अब एक पॉइंट ऐसा आया कि मेरे को लगा यार एक काम करते हैं, अब तो हाथ में जगह भी नहीं बची, पैसे भी साला क्या 500-600 रुपए बचे थे, मैंने 15,000 रुपए भाई 15,000 की शॉपिंग कर डाली मैंने। लुधियाने जैसी जगह में तुम्हारी लड़की 15,000 की शॉपिंग करके आती भाई, क्या ही फुद्दू चीजें ली मैंने, ठीक है, कुछ तो अच्छी चीजें ली भाई, कुछ तो ऐसा हो रहा था मतलब फालतू के पैसे उड़ा रही हूँ मैं, मतलब कुछ नहीं तो सेल की चप्पलें लेके आ रही हूँ मैं, कुछ नहीं स्कार्फ लेके आ रही हूँ, जो चीजें कहीं भी मिल जाएंगी भाई, ऑनलाइन भी मिल जाएंगी। मैं ये सारे पैसे उड़ा के अब मेरे को लगा हाँ मेरा कोटा पूरा हो गया है। अब मैंने क्या किया कि मैंने देखा यार फ्रेंड्स का है भाई, मैं देख लूंगा ना आगे कोई ना पीछे कोई, और अकेली इकलौती इंसान मैं थी वहां पे जो एकदम लॉस्ट, लाइक लिटरली व्हेन आई से आई फेल्ट आई वाज लॉस्ट।
भाई मेरे तो तोते उड़ गए भाई, कान फट के चत्तर हो गए। मैंने कहा भाई अब क्या करें, कहाँ हैं ये लोग। मैं कहा कोई बात नहीं, एक काम करते हैं कि जहाँ पे बस खड़ी है वहीं पे जाते हैं, क्योंकि ऑब्वियसली सब लोग घूम फिर के वहीं आने वाले हैं। और मैं देख रही हूँ अभी तक किसी का कॉल तो आया नहीं, इसका मतलब है कि सब इधर उधर होंगे। बट मेरे पैसे खत्म हो गए भाई, और उसके बाद से मेरे हाथ में पकड़ने के लिए जगह नहीं है। मैं सोच रही थी अपने फ्रेंड्स वगैरह को पकड़ा दूंगी, बट साला वो लोग भी गायब हो गए। मैं कोई बात नहीं, अभी काम करते बस की तरफ चलते। अच्छा उस टाइम तक 6:15 कुछ तो हो रहा था। मैं कहा टाइम भी खत्म हो गया है और चलते बस की साइड। मैं जैसे ही बस के लिए वापस मुड़ती हूँ, मैं क्योंकि मैं इतना आगे आ गई थी भाई, मतलब मुझे लगता है उस दिन मैंने 6-7 किलोमीटर घूम लिया था पैदल, पहिया चलते चलते विदाउट एनी नॉन स्टॉप। लाइक कहीं रुकी नहीं, कहीं थकी नहीं। एक शॉप के बाद दूसरी शॉप के बाद तीसरी शॉप, मतलब एक भी दुकान मैंने छोड़ी नहीं। ठीक है, अब मैं जिस चौराहे पे जाके जहां मुझे अलेजिडली लग रहा था कि मेरी बस यहाँ खड़ी है, मैं वहां जाती हूँ और मैं देखती हूँ वहां बस ही नहीं। ब्रदर बस ही नहीं है भाई, where the fuck am I? I'm like okay, कोई बात नहीं। शायद बस अभी तक आई नहीं, क्योंकि मुझे उन लोगों ने ये बोला था कि आपकी बस यहाँ तो रुक नहीं सकती, वो चौराहा था, चौराहे पे इतनी प्लेस तो होती नहीं कि भाई इतनी बड़ी बड़ी 2 लग्जरी बसेस वहां खड़ी रहें। अंडरस्टूड सी बात है। ठीक है, अभी तो 6:15 कुछ तो हो रहा है, तो आ रही होंगी, वो लोग भी लेट हो जाते हैं ऑब्वियसली, ट्रैफिक एंड ऑल बुलशिट। सब मेरे दिमाग में पैरेलली सब मैथमेटिक्स चल रहा था। मैंने कहा कोई बात नहीं, मैं वहां वेट करती हूँ। मैं खड़ी खड़ी वेट कर रही थी वहां, मुझे कुछ खाने पीने की चीजें मिली, आइसक्रीम। मैंने कहा सारा सामान निकाल के मैं वहां चाट आइसक्रीम ये सब खा रही हूँ। ठीक है, अब उसके बाद जो है मुझे लगता है कुछ तो दिक्कत है भाई, क्योंकि यहाँ कोई भी इस जगह पे नहीं आ रहा है। मतलब कि जो चौराहा है ना, यहाँ पे कोई भी नहीं आ रहा है। साला लोग गए कहाँ। मैं सोच रही हूँ यार मैं सही जगह तो खड़ी हूँ। मैं कहा यार ठीक है, अभी सब लोग घूम रहे होंगे, जब तक बस नहीं आ रही सब घूम रहे होंगे। मैं वहां पे मस्त खड़ी हूँ, वेट कर रही हूँ। अब आता है कहानी में प्लॉट ट्विस्ट। द ट्विस्ट वाज, भाई मेरे फोन पे आता है एक फोन, और फोन जस्ट इमेजिन किसका होगा। इट वॉज अ कॉल फ्रॉम आवर ओन HOD। भाई जो मेरी गांड फटी है ना भाई। She was like, where the fuck are you? Obviously she didn't say that, and she was like कि कहाँ हो तुम and where are you? ऐसे कैसे कोई करता है कि बस छोड़ देता है अपनी। And she was a lady. मैंने कहा मैम मैं तो वहीं पे खड़ी हूँ बट बस ही नहीं है यहाँ पे। कहती तुम पागल हो क्या? I'll call your parents, I will send you back your home and this and that. कैसे तुम लोग इतने बुलशिट हो सकते हो? How can you be like so reckless? इतने इररिस्पॉन्सिबल बिहेवियर है तुम्हारा, ये वो। तुम आओ, मैं तुम्हें अभी बताती हूँ, I'll just suspend you all of that. भाई मैं I was like literally shaking. मतलब अभी मेरे हाथ लिटरली कांप रहे हैं। वो सोची कि वो कॉल पे भाई मेरे ऐसे से टप 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 पसीने छूट रहे हैं। I was literally eating आइसक्रीम, I remember. एंड वो पूरी आइसक्रीम मेल्ट हो गई क्योंकि I was on the call. और मैं सोची हूँ भाई हो क्या रहा है, एंड पूरी आइसक्रीम मेल्ट। भाई मैंने स्टिक फेंका, मैंने कहा कि यार अब क्या करें। इतना उन्होंने बोल के कॉल कट कर दिया। अब मैं ढूंढू चौथ मेरी बस कहाँ है। शी इज लाइक जल्दी बस पे पहुंचो, ये वो दिस इज द लास्ट बस। मैं कहा भाई लास्ट बस, हमारी तो 3rd ईयर की बस थी। 3rd ईयर की बस कहाँ है भाई? ना मेरे पास बस वाले का नंबर, ना मेरे पास किसी टीचर का नंबर। भाई मेरे पास फ्रेंड्स का नंबर था, मैं उनको कॉल किया। मैं कहा सालू कहाँ हो तुम लोग? कहते तुम अब तक बस में नहीं पहुंची, हमारी बस तो चल दी। मैं कहा व्हाट? दे बोला कि हम तो होटल पहुंच गए, तुम्हें पता नहीं था 6 बजे आना है। मैंने कहा कि ब्रदर हाउ कुड यू डू दिस टू मी यार? अगर मैं वहां नहीं थी तुम लोग को एक बार कॉल नहीं करना चाहिए? उसको लगा कि तुम बस में होगी, हमने तो देखा ही नहीं कि तुम वहां हो कि नहीं हो, तो कहाँ है तू? मैं कहा यार मैं तो उसी चौराहे पे खड़ी हूँ यार, मेरे को तो कोई बस नहीं दिख रही। सो दे वर लाइक आर यू मैड? यू लॉस्ट ब्रो, यू लॉस्ट। एंड आई लॉस्ट माई शिट। मतलब भाई जो मेरे मतलब लोड़े लगे ना उस वक्त, मेरे को लगा भाई अब क्या करूं मैं किसी को जानती नहीं, यहाँ पे किसी का नंबर नहीं है, ना बस ड्राइवर का नंबर, किसी टीचर का नंबर। मैं कहा गाइस मेरे को यार इतना हेल्प कर दो, बता दो कि यार जो चौराहे पे मैं खड़ी हूँ वो सही है। कहते अपनी करंट लोकेशन भेजिए वो। मैं कहा ठीक मैं भेजी। देवर लाइक कि यार बस वहां पे खड़ी होगी तो बस को देखना, तो ये वो। मतलब सालों ने मेरी इतनी मारी है ना उस वक्त। मैंने कहा सालों तुम लोग इतना नहीं कर सकते थे, कॉल कर दो मुझे। खैर व्हाटएवर हैपेंड। उसके बाद मेरे को कुछ समझ नहीं आ रहा मैं क्या करूँ। मेरे पे इतनी हिम्मत नहीं बची कि भाई मैं अगर HOD को दोबारा कॉल करूँ कि मैम मुझे बस ही नहीं मिल रही है। मेरी इतनी गांड फटी हुई भाई, मतलब मैं कॉल करके उनको बोल ही नहीं सकती कि भाई मैं किस मुंह से बोलूँ उनको कि मैम मैं तो उसी जगह पे खड़ी हूँ। एक्चुअली प्रॉब्लम वो लाइक मैं उस जगह पे नहीं थी।
आई वॉज लिटरली लॉस्ट। मैं वहाँ आसपास लोगों से पूछ रही हूँ कि आपने कोई बस देखी क्या? यहाँ पे 2 बड़ी बड़ी बसेस थी, कॉलेज के स्टूडेंट्स आए हुए थे, कोई टीचर्स वगैरह भी थे, ये वो येलो कलर की बस थी, हमारी ब्लू कलर का पेंट था उस पर, आई स्टिल रिमेंबर। एंड दे वर लाइक नहीं यहाँ तो कोई बस नहीं आई, यहाँ पे तो जगह ही नहीं है बस की। मैंने कहा जगह तो पहले भी नहीं थी, बट स्टिल देयर वर लाइक पीपल हियर, एंड बस ने हमें यहीं उतारा था, यहीं। मैं सबसे लड़ रही हूँ भाई यहीं पे उतारा था आपने, बस कैसे नहीं देखी, बस कैसे नहीं देखी? और अब वहां से आता है एक प्रोफेसर का फोन, मतलब त्रिपाठी सर थे, एंड ही जस्ट कॉल्ड मी अप, ही वाज लाइक कि कहाँ है? मैं कहा सर जहाँ पे आपने उतारा था मैं वहीं हूँ। कह रही तू वहां नहीं है, और तुम्हें पता है कि तेरी बस पहले 1 घंटे पहले जा चुकी है। बाय दैट टाइम इट वाज लाइक ऑलमोस्ट 7, मतलब मैं आधे घंटे से इधर उधर ढूंढ रही हूँ, पूछ रही हूँ लोगों को भाई क्या करूँ मैं, कहाँ जाऊँ? मैंने कहा कि आपको जो हमारा होटल था मैं उसका नाम पूछ रही हूँ, आपको पता? कह रही वो तो 15 किलोमीटर दूर है बेटा। मैंने कहा क्या? तो दे वर लाइक या आप खो गए हो, आप कॉल करो किसी को, अपने पेरेंट्स को। मैंने कहा पेरेंट्स मेरे लखनऊ में बैठे हैं, अगर उनको कॉल कर दिया ना भाई मेरे को अभी बोलेंगे वहां छोड़ छाड़ के बेटा वापस आओ, ये तुम्हें इसलिए नहीं भेजा था कि वहां पे नौटंकियां करने बैठो तुम। भाई मेरे तो हाथ इतने पसीने पसीने हो गए थे, तब क्या करूं मैं? मेरे को आई वाज लाइक लिटरली पैल्पिटेटिंग। एंड जैसे ही सर का कॉल आया, मैं कहा सर मेरे को कुछ समझ नहीं आ रहा, मैं कहाँ जाऊँ, लेफ्ट राइट सेंटर मुझे कोई बस नहीं दिख रही है, और लिटरली आपने जिस चौराहे पे उतारा था मैं वहीं पे हूँ। कह रही कि तू वहां कैसे है जब सारे लोग इस बस में हैं, तुझे बस नहीं दिख रही? मैंने कहा नहीं दिख रही है सर। एंड अपेरेंटली मैंने जब वहाँ पे बोर्डिंग जो नहीं शॉप्स की बोर्ड्स लगे होते हैं, मैंने उनको पढ़ के बताया कि सर मैं इस नगर में हूँ, सम आई डोंट रिमेंबर द प्लेस, मैं सपोज XYZ नगर। मैं कहा सर मैं XYZ नगर में हूँ। कह रहे बेटा XYZ नगर नहीं तो मैं ABC नगर में आना है। एंड आई लॉस्ट माई शिट अगेन भाई, मतलब मेरे तो लग चुके थे उस वक्त। मैंने कहा कि सर अब मैं क्या करूँ, वहाँ कैसे आऊँ? क्योंकि अगर तुम नहीं आ रही हो ना 5 मिनट में, तुम्हें यहाँ से छोड़ के जा रहे हो, तुम वहीं रहो, वहीं जितनी शॉपिंग करनी है तुम्हें जिंदगी भर की सारी शॉपिंग कर लेना। मैंने कहा नहीं सर प्लीज मुझे छोड़ के मत जाइए, आई वांट टू बी देयर, आई वांट टू बी देयर। क्योंकि अपेरेंटली 3rd ईयर की बस जा चुकी थी, बिकॉज माई फ्रेंड सेड कि अब तो होटल में है, तो अब अगर मैं जाऊंगी भी तो मैं कैसे जाऊंगी? और यहाँ से कम 6 किलोमीटर दूर वो बस थी, हमारी जो 4th ईयर की बस थी। वाओ दैट वाज दी बस। मैं अपने फ्रेंड्स को कॉल करूँ, कह रहे कि यार वहां पे शायद, तो मेरे फ्रेंड्स ने बोला कि यार 1-2 बंदे वो वहां घूम रहे थे तो तुम उनको कॉल करो। मेरे पास नंबर ही नहीं था उन लोगों का। मैं कहा नंबर भेज। और मैंने एक नंबर कॉल किया, मेरे पास जैसे ही कॉल आया, नंबर आया, मैंने तुरंत कॉल किया। मैंने कहा बंदे का नाम आयुष था, मैंने कहा कॉल किया, मैं कहा ब्रो तू कहाँ है? कह रहे मैं तो वहां घूम रहा हूँ, तो मैं तो सीधे DJ नाइट पहुंचूंगा। भाई मैंने कहा यार प्लीज देखो पता है बसेस वगैरह कहाँ है? कह रहे हाँ वो वहाँ ABC नगर में है। मैंने कहा यार मैं तो XYZ नगर में हूँ, मैं वहां कैसे पहुंचूं? तो ही वॉज लिटरली गाइडिंग मी, एक काम कर तू वहां से बस पकड़, क्योंकि अगर तू पैदल जाएगी तुझे कोई कन्वेंस मिलने नहीं वाला, कोई कैब नहीं मिलने वाला, कोई रिक्शा कुछ नहीं मिलने वाला, तो बस पकड़ सीधे, एकदम स्ट्रेट रास्ता है। भाई रास्ता तो स्ट्रेट है लेकिन किलोमीटर तो 6 किलोमीटर है ना भाई। मैं 6 किलोमीटर दूर लिटरली वहां से शॉपिंग करती है, तो 6 किलोमीटर दूर कब आ गई भाई मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा था। हालांकि अब तो मैं बात किया, मैं क्या करूं कहते तो एक बस पकड़। मैं कहा भाई तो इतना सामान में बस तुम लोग कहाँ हो यार? कहते हम लोग तो यार सीधे DJ नाइट पहुंचेंगे, हमने तो बोल दिया था कि हम तो अपने होटल में, तो उनको पता ही नहीं था कि हम लोग वहां आए हुए हैं। मैं कहा यार तुम लोग का सही है, बट यार प्लीज मेरे को तो बस तक पहुंचा, मैं तो आ नहीं सकती है होटल सीधे। तो कहते नहीं तू आ जा, कि उन लोग क्या पता लगे। मेरे को उधर से कॉल आ रहा है, हेलो, मेरे को सस्पेंशन तक की बात आ गई कि यार अगर तुम वापस नहीं आए ना तो तुम्हारे पेरेंट्स को कॉल कर देंगे। मैं कहा प्लीज ऐसा मत करना है, छोटी मैम ऐसा मत करना। एंड लिटरली ही टोल्ड मी तू क्रॉस कर रोड। में कहा मैं मुझे समझ आ रहा है मैं बस कहाँ से लूँ। और सिटी बस का हाल आप लोगों को पता है कि क्या ये होता है भाई। मतलब मैं हाथ दे रही हूँ भाई रुक जाओ, एक अबला नारी को एक बस का सहारा दे दो भाई, एक पे खड़े चली जाऊंगी। इतना सही गाइस मॉम का कॉल आ गया था। ओके सो भाई मैं खड़ी बस का हाथ दे रही हूँ, मैं कह रही हूँ भाई एक बस रुक जाओ, मेरे को प्लीज पहुंचा दो यार जहाँ मुझे जाना। एक तो जहाँ मुझे जाना मुझे जगह का नाम ही नहीं पता है। एंड इट वाज लाइक कहाँ का टिकट काटूं? कंडक्टर वाज आस्किंग मी। मैं कहा भैया प्लीज बस जहाँ मेरी बस खड़ी वहां तक मुझे पहुंचा दो। भाई आपको जाना का है, नाम तो बताओ, नाम बताओ। अब मैं उस बंदे को कॉल करी, मैं कहा साले मेरे को नाम बताओ, उस चौराहे का नाम क्या है? उसे पता है ABC नगर। मैंने कहा भैया ABC नगर, अब तो टिकट काटो साले, टिकट काट। मेरे पास पैसे नहीं, मुझे समझ नहीं आ रहा, सारे पैसे तो उड़ा के आ गई। मुझे लगा बस से मुझे वापस घर पहुंच जाऊंगी, मतलब होटल पहुंच जाऊंगी। मुझे क्या पता था कि भाई बस लेनी पड़ जाएगी, ये वो लोड़ा लसन। अब मैं जो है बस में इतनी भीड़ में, मेरा आधा सामान गिर रहा है, आधा ये हो रहा, इतना एम्बैरेसमेंट, लोग मुझे ऐसे देख रहे हैं। हाँ कहाँ से आ जाते हैं बच्चे, मुझे मन करता ना एक चपेट लगा उन लोगों को, पता नहीं है लोगों को मेरे साथ क्या हो रहा है। खैर वो अब मैं उतरी, ठीक है,
एग्जैक्टली वही चौराहा था बहन जहां पे मेरी बस खड़ी हुई थी। नाउ अब होता है असली काउंटडाउन। मैं उतरती हूँ एंड मेरे को मेरे एचओडी, मेरे डीन, सारे प्रोफेसर्स सब वहां बस के बाहर खड़े होते हैं। और 4th ईयर की बस थी माइंड यू। मेरी बस तो कब की चली गई भाई, और ये 4th ईयर वाले लौंडे लौंडिया थे भाई बस के अंदर। मैं कहा अब तो गई मैं भाई, लग गए भाई, मतलब मेरी गांड फट के चौतर हो रखी है, मतलब मेरे को समझ नहीं आ रहा, आई एम पैल्पिटेटिंग, मेरे हाथ में इतना सामान, ये सब मुझे देख रहे ऐसे। हो गई शॉपिंग, उड़ा लिए पैसे, माँ बाप को फोन करे, कोई तमीज तो है नहीं तुम जैसे बिगड़े बच्चों का, आ जाते हैं हाँ कहां से शॉपिंग करेंगी आके यहाँ पे। अभी तुम चलो तुम्हें बता दो। अरे भाई मतलब मैंने कहा भाई मैंने शॉपिंग ही तो करी, इतना क्या हो गया। और जो मुझे वहां सुनाया है हमारी एचओडी ने भाई, मतलब शी वाज लाइक कि व्हाट इज रॉन्ग विद दिस काइंड ऑफ पीपल, इतना मतलब मुझे सुनाया भाई ये तुम जैसे सिंगल ब्रैट्स ऐसे ही होते हैं, बड़े अमीर माँ बाप के बच्चे ये करते हैं आके। अब समझ में आया माँ बाप क्यों नहीं अकेले भेजते लड़कियों को। शी वाज लिटरली डाउनग्रेडिंग मी ऑन द फकिंग जेंडर। शी इज लाइक कि अभी तुम्हारे माँ बाप को फोन करते हो, बोलते हो कि तुम्हारी लड़की क्या क्या कर रही है यहाँ पे। एंड यू नो व्हाट, दैट गाय ही ऑल्सो लाइक रैन कमिंग टू मी एंड ही वाज लाइक कि भाई तू पहुंच गई ना। वो बंदा पीछे से आ रहा है, जिससे मैंने कॉल पे बात करती हूँ वो बंदा पीछे से आ रहा है, तू पहुंच गई। लो लक गए मेरे। पहले इतना मुझे सुनने मिल रहा था, अब पता क्या सुनने मिला, अब नाउ दे वर लाइक ओह नाउ वी गेट इट। तो ऑल द प्रोफेसर्स वर लाइक अच्छा बेटा तो अब तुम ये कर रहे हो, लाइक हमारे पीठ पीछे, लाइक यू गाइज आर डूइंग दिस। मतलब उनको मेरे हाथ में सामान तो दिख नहीं रहा था बहन चौथ, उनको लग रहा था कि मैं और वो लड़का वी वर बोथ टिंग 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 टैंग टैंग। एंड आई लॉस्ट माई शिट देयर व्हेन दे सेड कि तुम लोग ये सब कर रहे हो। कि कॉल लगाओ, पेरेंट्स को कॉल लगाओ। मैं कहा कि मैम आई एम सो सॉरी, मतलब मैं क्या बताऊँ, मैं लिटरली आई वाज लॉस्ट। यू वर लॉस्ट, रियली यू वर लॉस्ट, अब कैसे पहुंच गई। मैंने कहा मैम आई लिटरली कॉल्ड हिम, ही हेल्ड मी आउट। एंड शी वाज लाइक कि ये तो था ही नहीं, ये यहाँ कैसे आ गया, इससे तो बोला था कि मुझे तो मैम शॉपिंग पे जाना ही नहीं है, तो ये यहाँ कैसे आ गया। अब मैं क्या बोलूं कि ये कैसे आ गया। भाई इससे पूछो, मुझसे क्यों पूछ रहे हो, मेरा काम था शॉपिंग करना, तुम लोगों ने जहां मुझे उतारा था मैं वहां उतर गई थी। अब मैं वहां पे भूल गई रास्ते से, मैं क्या करूं भाई। जितने मेरे फ्रेंड्स थे सारे वहां से चले गए। तुम लोग की मतलब तुम लोग के दिमाग में नहीं आया भाई एक बच्चा नहीं है उसको कॉल कर ले। अब मैं उनसे ये बोलती फिरती तो फिर बोलते ओ स्पॉइल्ड ब्रैट, अमीर खानदान के बच्चे ऐसे होते हैं बिगड़ैल। भाई कुछ नहीं करके तो मैं इतनी बिगड़ैल बनी हूँ। आई वॉज लिटरली आई वाज शॉपिंग। मैंने कहा मैम मेरा बैग देखो आप, सर लुक एट माय बैग। मैंने अपना पर्स खोल के दिखाया कि मैं इतने पैसे लेके गई थी, देखो सारे पैसे नहीं है अब मेरे पास। अगर मुझे ये सब करना होता तो यार मैं होटल में भी कर सकती थी, मैं बस में बैठ के कर सकती थी बहन चोद, उसके लिए मुझे शॉपिंग का बहाना लेने की क्या जरूरत पड़ी है। बट दैट वाज सच अ क्रेजी। उसके बाद भी खत्म नहीं हुआ। ही वाज लाइक कॉल करो। भाई मेरे लिटरली हाथ शेक हो रहे। मैं कहा अगर माँ बाप को फोन लग गया ना भाई, लग जाएंगे भाई। मेरे माँ बाप बोलेंगे बेटा आ जा, बहुत कर लिया तुमने, ठीक है, क्योंकि उनको मैं समझा तो पा रही नहीं हूँ कि भाई मैं लौंडे के साथ नहीं थी, मैं शॉपिंग कर रही थी। भाई क्या मेरे को बोलता है प्रूफ दिखाओ, तुम शॉपिंग। मैं कहा ये बैग्स आपको प्रूफ नहीं दिख रहा है, चलो 6 किलोमीटर दूर चलो, मैं आपको एक शॉप दिखाती हूँ। अब तो मुझे रास्ता पता है, अब मैं आपको एक शॉप दिखाती हूँ, शॉपकीपर से पूछवाती हूँ कि मैंने कैसे 15,000 की चीजें 500 में खरीदी है, चलो पूछवाती हूँ। भाई मेरे लोड़े लगे हुए हैं, मैं समझ नहीं आ रहा कि इन लोग को इनके कौन से एचओडी भाई कौन से इंजीनियरिंग कॉलेज में ऐसे प्रोफेसर होते हैं, हमारे कॉलेज में होते हैं, ठीक है, जिनके पास इतना दिमाग नहीं है कि लड़की के पास 4 बैग है जो पकड़ नहीं पा रही है, बस से ढूंढते यहां तक आ रही। भाई मुझे शौक है क्या, मजा आ रहा है मुझे अपनी बस छोड़ के मुझे 4th ईयर के साथ बैठने में, जिन्होंने मेरी रैगिंग ली 1st ईयर में। व्हाई द फक विल आई वांट टू सिट विद दीस काइंड ऑफ पीपल। नो ऑफेंस टू द सीनियर्स बट भाई मतलब मेरे तो लोने लगा। अब मैं इस बंदे पे मेरे को आ रही गुस्सा। साला जब मैं तुझे बोल रही थी कि तू मुझे वहां पे पिक करने आ जा, तब तो तेरे से पिक करने आया नहीं। तब तो तू बोलता अरे मैं कैसे आ जाऊं, मैं तो बहुत दूर हूँ और तू जाना, मैं तुझे रास्ता बता रहा हूँ। तब तो हेल्प करने नहीं आया। जब मैं वहां पहुंच गई हूँ प्रोफेसर्स के, डीन के, एचओडी सबके सामने बहन जो, तब तू सामने आ रहा है और वो पीछे से ऐसे हिरन अंबिका तू पहुंच गई ना, तू ठीक है ना। साले कुत्ते, मतलब आई लिटरली लॉस्ट माय शिट एट हिम। आई वाज लाइक कि तू अब आ रहा है, ये है वो है, तुझे कॉल कर रही थी तब तो नहीं आ पा रहा था।
तो उस वक्त उनको लगा कि भाई ये लड़की ही गड़बड़ है, लड़का बेचारा सीधा है, लड़की ही लेके गई थी इसको कि चलना घूम के आते हैं ना, क्या ही होता है, टीचर्स हैं बड़ा ढिमका, उनको ये लग रहा है। अब उन्होंने बोला चुपचाप तुम लोग बैठो, बस के अंदर मुझे कॉल लगाओ। अब जैसे ही मैं बस के अंदर घुसी, guys, I cannot tell you, I can't lie on this part. All the seniors were like, you know how seniors are like very mean to you and they'll be like, हो गई शॉपिंग, अरे लाओ बैग पकड़ ले, हम जरा थक गई होगी, पानी तो नहीं चाहिए, ओहो बेचारी कितना पसीना आ गया यार इसको, हैंकी। लिटरली ऑल द गाइज, ऑल द सीनियर गाइज वर लाइक दिस, बिकॉज भाई मैं बहुत ही रिबेलियस बंदी थी। मतलब मैं ऐसी थी कि यार कि क्या है, कोई रैगिंग लेने की मेरे फर्स्ट ईयर पे आता था, मैं बोलती थी कि बाप को बुलाओ क्या, यू नो, लाइक आई वाज लाइक दिस पर्सन कि भाई क्या प्रॉब्लम है, मैं नहीं दे रही रैगिंग, जो खाना वो खा ले, ठीक है। तो भाई मैं इस टाइप की बंदी थी। अभी नाउ लिटरली दीज वर पीपल वर टॉकिंग अबाउट मी, अभी आई कांट हेल्प इट, क्योंकि यार भाई मेरे साथ लगे हुए हैं इस वक्त, मेरे मुंह से ना आवाज निकल रही है, ना मैं समझ पा रही हूँ कि हो क्या रहा है, ये वो। नाउ दैट वाज नॉट द एंड ऑफ इट। अब मैं बस में एक सीट पर ढूंढ रही हूँ, मैं सोच रही हूँ यार कहीं आगे ही जगह मिल जाए मुझे तो बेटर रहेगा, पीछे भी नहीं मिल रही, ना आगे मिल रही, ना सेंटर में मिल रही। थैंकफुल देयर वाज दिस वन सीन, बिकॉज मैं फोटोग्राफी करी यार, मैं डांस सेल में थी, आई वाज इन माय एफएस लाइक फैशन सेल में थी ये वो, तो वहाँ की मेरे को एक सीनियर मेरे को मिल गई, शी वाज सो स्वीट इनफ टू लाइक आस्क मी कि तू यहाँ बैठ जाओ। मैं कहा नहीं मैम, तो हमारे सीनियर्स को मैम बोलते हैं, मैम एंड सर बोलते हैं अपेरेंटली, व्हाटएवर, मन नहीं करता था बोलने का बट बोलना पड़ता था, व्हाटएवर। तो एनीवेज अब मेरे को शी आस्क्ड मी कि बेटा तू यहाँ बैठ जा। मैं कहा कि मैम ओके आप बैठो ना, कोई बात, क्योंकि लिटरली वो लाइक जो लेफ्ट साइड की सीट होती है ना उसमें बस एक ही इंसान बैठ सकता है। मैं कहा नहीं तू यहाँ बैठ जा, क्योंकि उधर अपेरेंटली उनके लाइक फ्रेंड्स एंड ऑल बैठे हुए थे, एंड दे वर लाइक ऑल गाइज, कहते अरे हम जगह दे देते हैं ना, हम बैठा देते हैं, आ जाओ बैठ जाओ, इधर बैठ जाओ उधर, लाइक लिटरली दे वर आस्किंग मी लाइक होता है ना हाउ इल ट्रीटेड बॉयज आर लाइक, सो व्हाटएवर। उस वक्त मेरे मुंह से कुछ नहीं निकल रहा था, वरना मैं ऐसी गाली देती ना भाई जिंदगी भर वहीं याद रखते, उनको याद आ जाती है अपनी नानी दादी सब। खैर व्हाट हैपेंड। अब मैं वहां जाके बैठ जाती हूँ, मेरा सामान गिर रहा है, ये वो। शी वाज लाइक लाओ मैं पकड़ लेती हूँ। तो दैट वाज सच अ स्वीट सीन, आई स्टिल रिमेंबर हर नेम, माधुरी नाम था उनका। ओके, तो आई मीन नॉट इन टच विद हर बट लाइक शी वाज वेरी वेरी स्वीट टू मी उस टाइम पे तो पर्टिकुलरली। अच्छा बस में बैठ गए, ठीक है। अभी नाउ थैंकफुली मतलब उधर डीन के पास नहीं आगे बैठी थी मैं, नहीं तो वो उसी वक्त पीछे पड़ी हुई थी, कॉल लगाओ। वो तो थैंकफुली बस का ड्राइवर बोला था चलिए मैडम चलिए, क्योंकि 7:30 बज चुके थे और हमारा डीजे शुरू होने वाला था 7 बजे से। अब जो है पहुंच गई अपने होटल। अब होटल में भाई मेरे को डीन सीधे ले जाती अपने रूम में, कहती तू आ बेटा बहुत हो गया तेरे नखरे। मेरे को आके बोलती तू कॉल कर रही है कि नहीं। मैं कहा मैम आई एम वेरी सॉरी भाई, मेरे से गलती हो गई, कान पकड़ रही हूँ मैं, मेरे से गलती हो गई, प्लीज बात मानो। वो लौंडे को भी साथ में बुला लेते, कहते कि क्या कर रहे थे तुम लोग वहां पे, ये वो। तो थैंकफुली भाई उस लौंडे ने मुंह तो खोला था, तो मुंह ही नहीं खोला था बहन, जो कह रहा था कि मैम मैं तो खाली उसको वो हेल्प किया, ये वो करके। जब उन्होंने ये सुना कि भाई बंदा अलग घूम रहा था, उसको अलग डांट पड़ी, और मैं तो जो सुनती आ रही थी सुनी रही थी भाई। उसके बाद जब उनको पता लगा कि भाई वो बंदा अलग घूम रहा था, मैं अलग घूम गई थी, तब उनको समझ में आया कि साले ये लड़की की गलती उतनी नहीं है। मेरे को बोलो तुम्हारी पता है सजा क्या है, कि तुम आज की डीजे नाइट में नहीं आ रही हो, तुम्हारी वजह से पूरा डीजे नाइट कैंसिल हो रहा है। भाई ये सुन के तो मेरे तोते उड़े हैं। मैंने कहा अब तो मेरे जो दोस्त बचे थे, एक दो जो बने थे वो भी नहीं बचेंगे, क्योंकि वैसे ही मेरी किसी से नहीं बनती थी कॉलेज में। एंड ये कह के उन्होंने मुझे जाने बोल दिया। थैंकफुली आई वाज एटलीस्ट हैप्पी कि भाई मेरे माँ बाप से मेरी बात नहीं करे। भाई मेरे माँ बाप तो भाई मेरे को बुला लेते बेटा वापस आ जा। अब जो मैं भै करके रो रही हूँ, मैं क्या करूँ। मैं गई अपने फ्रेंड्स के रूम में, मैंने सामान पटका, मैंने कहा यार साला तो इतनी जद्दोजहद करके मैं वहां पहुंची। आई वाज एक्सपेक्टिंग यार मेरे फ्रेंड मेरे को एटलीस्ट पानी तो पूछेंगे, यार तू बैठ जा, तू सांस ले ले, तू पानी पी ले। वो अलग उनकी नौटंकी चालू, तेरी वजह से डीजे कैंसिल हो गया है, हम क्यों भुगते तेरी गलती, तेरी वजह से ये हो रहा है, तू पागल है, तू ये है, तू चूतिया है, तेरी वजह से ये नौटंकी हो रही है, हम नहीं ये सब सहेंगे, हमारा डीजे हमको चाहिए, ये वो फला ढमकाना। भाई मतलब गांड में आग लग गई सबके। अब मैंने कहा सुनो मेरी बात, बहुत हो गया तुम लोगों का, बहुत बकचोदी कर ली तुम लोगों ने। अगर तुम लोगों को चाहिए तो तुम जाके डीन मैम से बात करो, एचओडी से बात करो। भाई मेरे पीछे मत पड़ो, मेरी गलती है भी नहीं, मैं तब से सुनती आ रही हूँ। बहुत हो गया तुम लोगों की नौटंकी। मेरा अब पारा फट चुका था। मैंने कहा कि अब मैं किसी की चूतियावंती नहीं सहने वाली, बहुत हो गया। ठीक है, मैंने उस लौंडे को बुलाया, मैंने कहा साले तू वहां क्यों नहीं बोल पा रहा था, जो ये बातें हो रही थी, क्यों नहीं तेरा मुंह खुल रहा था।
कहते यार मैं डर गया था, मुझे लगा कि यार तू इतना फटकार खा रही है, अभी तेरी वजह से मैं भी सुनूंगा कि तू कहाँ घूम रहा है, तू बोल रहा था कि तू नहीं जा रहा है शॉपिंग, फिर तू कहाँ से वहां पहुंच गया। मैं कहा अबे लोड़े, तेरे को इतनी बात नहीं समझ में आ रही है कि वहां पे मैं अपने बचाव के लिए तुझे भी बुला रही थी। अगर तू तेरे को नहीं आना था तो या तो आता नहीं, साले तू आ गया उसके बाद तू मुंह नहीं खोल रहा है। भाई ये क्या है, तेरे चूड़ियां पहन रखी, तूने मुंह में दही जमा रखा है तेरे। तो भाई मैंने उसको सुना, भाई सबके मैंने जो है अच्छे से लगाई है उस दिन, ठीक है। अब सब कुछ समझ में आ गया भाई इस बंदी का अभी दिमाग काम नहीं कर रहा है, तो इससे बात करना भी बेटर है, बात ना करना बेटर है। भाई मैं निकल गई रूम के बाहर, मैंने कहा जिसको जो करना है करो, नहीं मैं मरी नहीं जा रही हूँ डीजे नाइट के लिए, ठीक है। बहुत पार्टियां करती आ रही हूँ बचपन से और अभी भी करूंगी, और तुम लोगों की ये ट्रिप से 2 कौड़ी की ट्रिप से मेरे को घंटा फर्क नहीं पड़ रहा, ठीक है। जब मैं इस एटीट्यूड में आ गई ना, उसके बाद वो सर आके, क्योंकि इतना हंगामा हो चुका था हमारे पूरी फ्लोर पे, मतलब सीनियर सब आ गए थे कि भाई लड़की को क्या हो गया। मैं कहा बहुत नौटंकियां हो गई भाई, किसी को नहीं समझ में आ रही मेरी बात कि मैं नॉर्मल शॉपिंग गई थी और मैं खो गई यार। कोई भी नए शहर में आके कोई भी खो सकता है, और तुम लोगों की गलती, तुम लोग तो ऐसे अटेंडेंस हमेशा लेते हो बस में चढ़ने उतरने से पहले। सारा जब मैं वहां गया थी तब तुम लोगों से कॉल नहीं लगाया गया। अगर बाई चांस मैं खोने की जगह अगर मुझे कुछ हो जाता, कोई मुझे किडनैप कर लेता, कुछ कर लेता मेरे साथ, तो तुम लोग क्या, कौन से तुम्हारी कैसी रिस्पॉन्सिबिलिटी, कैसे टीचर कैसे प्रोफेसर हो तुम लोग, ठीक है। अगर मैं अपनी गलती ओन अप कर रही हूँ तो यू गाइस शुड बी हैप्पी अबाउट इट, ओके अबाउट इट। भाई बच्ची हूँ, गलती हो गई, कॉलेज की बंदी हूँ, कोई 50 साल की औरत तो हूँ नहीं तुम लोगों की तरह। नाउ दैट टीचर वाज लाइक कि यार बच्ची की बात में दम तो है। सो ही वाज लाइक ओके काम डाउन। फिर मेरे को बैठाया, मेरे को पानी वानी पिलाया गया, उसके बाद बोला कोई दिक्कत नहीं है, हम बात करते हैं एचओडी मैम से, सब कुछ सॉर्ट आउट। मैं कहा कि करो मत करो मुझे नहीं फर्क पड़ रहा, डीजे हो या ना हो, घंटा लोड़ा फर्क पड़ रहा है भाई मेरे लंड से, भाई मेरे को कोई घंटा नहीं फर्क पड़ रहा। और अगर तुम लोग करोगे डीजे नाइट पे तो मैं तो नहीं आ रही हूँ। नाउ एवरीबडी वाज लाइक भाई ये तो पारा इसका बढ़ गया है यार। मैं कहा कि तुम लोग ये धमकी दे रहे थे ना मुझे माँ बाप को कॉल करने की, एक काम करती हूँ मैं कॉल लगाती हूँ खुद। भाई मैंने अब तो फोन उठाया, मेरे माँ बाप डैड को आई कॉल। मैं कहा कि अच्छा डैड का कॉल चार्ज पे कुछ तो लगा होगा, बिकॉज उस वक्त 8 बज चुके थे, लाइक 8:30-9 बज रहे थे उस टाइम पे, ठीक है। तो डैड घर पे होंगे, लाइक मम्मा ने कॉल उठाया, हाँ बेटा क्या हाल है, कैसी है ये वो। तो मैं कहा मम्मा मेरे को नहीं रहना यहाँ पे, आप मेरे को टिकट कराओ, मेरे को फ्लाइट के टिकट्स भेजो, कैसे भी भेजो, मेरे को नहीं पता, मैं यहाँ नहीं गई। क्या हो गया। मैं कहा मम्मा मैं गई थी शॉपिंग करने और कॉलेज वालों की वजह से मैं इधर उधर हो गई, खो गई, और किसी ने मुझे ढूंढने की कोशिश भी नहीं की, कॉल भी नहीं किया। अभी सब मेरे ऊपर लद रहे हैं कि जो है तेरी वजह से ये हो रहा है, वो हो रहा है, ये वो फलाना ढिमकाना, डीजे नाइट नहीं, ये वो। कह रहे काम डाउन, कोई बात नहीं, तुम वहां रुको, मैम को सॉरी बोल। मैं कहा मैं बोल चुकी हूँ भाई, मैं 100 बार सॉरी बोल चुकी, क्या वो बहनी है, अब मेरे को सुनाई नहीं दे रहा है। तो शी वाज लाइक रिलैक्स, इट्स ओके, दिस इज द फर्स्ट टाइम, तुम ऐसे ही सीखोगी ये वो। मैंने कहा मम्मा प्लीज अभी लेक्चर देने का टाइम नहीं है, मेरे को बताओ मैं क्या करूँ। तो शी वाज लाइक कि कुछ मत करो, तुम रेस्ट करो, कुछ होता है तो ठीक है, नहीं होता तो जैसे अभी है, हो गए तुम्हारी शॉपिंग, ठीक है, अब तुम चुपचाप बैठो, सो जाओ, खा पी के सो जाओ। भाई खाना आना छोड़ो, मैंने कहा मैं सो रही हूँ। मैंने उठाया कंबल और मैं सो गई। तो मेरे को सब लोग फ्रेंड्स गए सर के पास, कहते कि सर उसका बहुत पारा है, ये उसे तो माँ बाप को कॉल कर लिया, अपने पेरेंट्स को बोलती कि आप टिकट भिजवाओ, वापस आ रही है। तो कहते हैं अरे ऐसे कैसे वापस आ रही है, ऐसे ट्रिप पे गए हम साथ में, वो आएगी जाएगी जो भी है कॉलेज वालों की तरफ से, ये वो। एंड वो आ गए हमारे रूम में, ऑल गर्ल्स रूम में, एक हमारे प्रोफेसर आ गए जो मुझे बोल रहे थे तुम लड़के के साथ नहीं कर रही हो। वो आए मेरे पास आके बोलते कि क्या बात है। मैंने कहा कुछ नहीं सर, आई एम जस्ट फाइन, आई एम जस्ट नॉट फीलिंग ओके एंड दैट इज फाइन। मैंने अपने पेरेंट्स से बात कर ली है, वो मेरे को कल वापस बुला लेंगे। कहते नहीं ऐसा कुछ नहीं है, अभी डीजे हो रहा है, कोई दिक्कत नहीं, हम लोग जाके मैम से बात करते हैं। मैं कहा सर मेरे को कोई फर्क नहीं पड़ रहा, जिसको पड़ रहा है वो जाए, ठीक है। अगर मेरी बातें आप लोगों को समझ में नहीं आ रही है, इफ यू थिंक आई एम रॉन्ग देन लेट इट बी इट इज, ठीक है। आई वॉज रॉन्ग, ठीक है, मैं कर रही थी, गुलछर्रे उड़ा रही थी, क्या करते आप, क्या कर लिया आपने, ठीक है। मुझे कुछ हो जाता, मैं चोट खा के वहां बेहोश हो जाती, आप लोग तो घंटा फर्क नहीं पड़ रहा था। सो दैट वाज अ वैलिड पॉइंट भाई। एक्चुअली एक बंदी, आपकी एक बच्चा कॉलेज का जिसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी आप लोग की है, आप उसको छोड़ के हॉस्टल अपने होटल पहुंच गए, तो गलती उनकी भी थी, ठीक है। सो नाउ दे रियलाइज द फैक्ट कि भाई लड़की की बात में दम है। सो ही सेड तू आ मेरे साथ, हम लोग चलते हैं एचओडी मैम के पास। मैं कहता दिस द लास्ट टाइम आई एम गोइंग टू अपोलोजाइज हर, उसके बाद मुझे लौड़ा फर्क नहीं पड़ रहा। ऑब्वियसली इस टोन में मैंने बात नहीं करी थी, बट लाइक गार्ड मेरी तभी भी फटी हुई, ठीक है। मैं गई उनके पास, मैं कहा मैम आई एम ओके, अगर आपको नहीं डीजे करवाना दैट इज फाइन, बट मेरी वजह से अगर किसी और का नुकसान हो रहा है, जो लोग बाकी यहाँ पे फन करने आए हैं उनका नुकसान नहीं होना चाहिए। अगर आपको मुझे कोई सजा देनी भी है, इफ यू वांट मी टू लाइक नॉट बी अ पार्ट ऑफ डीजे, आई विल नॉट बी अ पार्ट ऑफ डीजे। मेरे लिए इतना कोई बिग डील नहीं है। मैं खाली इसलिए इतना हाइपर हो गई बिकॉज मुझे ऐसा लगा कि आप लोग मेरी बात नहीं समझ रहे हो और मेरे कैरेक्टर पे बात आ गई भाई।
मतलब 4th ईयर वाले सोच रहे हैं कि यार लड़की लड़के के साथ घूम रही है, ये कर रही है, वो कर रही है, ठीक है, गुलछर्रे उड़ा रही है। भाई वहां मेरा खिसक गई भाई, उस वक्त मेरे लग गए। उस वक्त मैं कहा भाई बहुत हो गया, बहुत कैरेक्टर असैसिनेशन करवा लिया मैंने, अब मैं चुप नहीं रहूंगी, ठीक है। सब लोग, एवरीबडी वाज पॉइंटिंग, भाई तेरी वजह से, तेरी वजह से, तेरी वजह से, तेरी वजह से। मैं कहा चुप बहन चोदो, बकवास करना बंद कर दो अब की, बहुत सुन लिया तुम लोगों की बातें। मैं यहाँ किसी का खा नहीं रही हूँ, बाप का नहीं खा रही हूँ, ठीक है। मैं आप अपनी मर्जी से आई हूँ, जो मेरा मन करेगा करूंगी। आप लोग अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं संभाले, दैट्स नॉट माई प्रॉब्लम, ठीक है। सो व्हाट एवर हैपेंड एंड देन शी वाज लाइक कि ठीक है, इट्स ओके, हम लोग तुम्हें खाली एक लेसन देना चाहते थे। एंड शी ऑल्सो मेड मी सिट रिलैक्स, और मेरे को सम ग्रीन टी समथिंग कुछ तो ऑफर किया, एंड मैं एक सिप पिया, मैंने रख के आ गई। मैं कहा मैम गुड, आई एम फाइन, एंड आप बाकियों को करवाओ डीजे नाइट, आई वोंट बी अ पार्ट ऑफ इट। नहीं, यू हैव टू बी अ पार्ट ऑफ इट, व्हाई विल यू नॉट बी अ पार्ट ऑफ इट, तुम हमारे स्टूडेंट हो, तुम्हारे लौड़ा लसन ये वो करके उन्होंने मुझे बोला जाओ तैयार हो। तैयार हो, इतनी नौटंकी के बाद मैं, आप चाहते हो कि मैं तैयार हूँ? मैं गई अपने रूम में, मैं चुपचाप, मैं कहा हो गया मेरा आज का दिन का बहुत स्यापा कर लिया मैंने, अब मैं चुपचाप सोऊंगी। पूरे ट्रिप पे मैं कहीं जाऊंगी भाई, बस में ही बैठी रहूंगी भाई, मेरे को कहीं जाना ही नहीं है, ठीक है। क्योंकि अगर मेरे साथ कुछ हो जाता तो तुम लोगों को घंटा फर्क नहीं पड़ रहा था। मैं खो गई तो तुम्हें समझ नहीं आ रहा है कि मुझे कैसे मैं वहां तक पहुंची। भाई मैं आज 6 किलोमीटर से मैं कैसे वहां तक पहुंची मुझे पता है। नोबडी वाज ट्राइंग टू अंडरस्टैंड, ऊपर से कैरेक्टर असैसिनेशन कर रहे हो मेरा। मैं कहा बहुत है, बस ठीक है। Now everybody was like, my friends started apologizing me, अंबिका चलना यार, तेरे बिना मजा नहीं आएगा, because I'm a very fun lovely person। सबको पता था कि like फैशन में, डांस में, I was like everywhere in my college, ठीक है। So they said चलना यार चलना, सबने मेरे को apologize किया। everybody was like चल छोड़ दे। भाई इतना गंदा एक्सपीरियंस था वो मेरा। मैं गई डीजे नाइट फाइनली, ड्रेस अप होके प्रॉपर एंड ऑल दैट, बट आई डिड नॉट वाइब उतना, क्योंकि मेरा वैसे भी मेंटली आई वाज फक्ड अप फॉर द होल डे। एंड मैंने कहा यार ठीक है, so, मतलब मैं आई वांट टू लाइक रियलाइज द टीचर्स ऑल्सो एंड द HOD एंड ऑल दैट प्रोफेसर्स जो मेरे पे चढ़ रहे थे। मैंने कहा कि देखो अपने आप को भी तुम लोग देखो यार, खाली एक स्टूडेंट पे मत चढ़ जाओ यार, उसकी किसी एक छोटी सी गलती को। जैसे आई अंडरस्टैंड कि आई कुड हैव लाइक यू नो हैड अ कॉन्टैक्ट ऑफ देम और समथिंग लाइक दैट, बट तुम लोगों के पास तो था ना यार एक स्टूडेंट का कॉन्टैक्ट, तुम लोग भी कर सकते थे यार। बच्चा कहाँ गायब है, सोचने वाली बात है गाइज। यू ऑल्सो प्लीज कॉमेंट एंड टेल मी वाज आई रॉन्ग, मतलब उनकी क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी बन रही थी। तो खैर दैट प्रोफेसर वाज लाइक तो खा ले। माई डीन केम टू मी एंड शी वाज लाइक कि चिल करो, रिलैक्स करो, इट्स ओके, होता है ये वो, अभी तुम लोग बच्चे हो, ये वो फलाना ढिमकाना। एंड गाइज दैट वाज द स्टोरी। मतलब उसके बाद मेरा वो जो ट्रिप था इट वाज नॉट सो गुड। मतलब ठीक है, मैंने शॉपिंग जो कर ली थी लुधियाना से फिर हिमाचल में, आई वाज लाइक वेरी लो की, एंड दैट वाज द स्टोरी टाइम गाइज। मतलब इट वाज वन ऑफ द मोस्ट एम्बैरेसिंग मोमेंट ऑफ माई लाइफ आज तक का। आई कैन नॉट टेल यू, मतलब इतना गट रेंचिंग मोमेंट था ना, मेरे को इतनी शर्म आ रही थी इस पूरे इंसिडेंस में। मतलब इतना हेल्पलेस मैंने आज तक अपने आप को कभी फील नहीं किया लाइफ में। तो गाइज दैट वाज माय स्टोरी टाइम। लेट मी नो इफ यू वांट मोर स्टोरी टाइम, आई विल डेफिनेटली कम अप विद समथिंग एल्स। तो या दैट्स इट फॉर द वीडियो।